निरंजन जी ने कहा मेरे पर केस हुआ, ये हुआ। मैं स्पष्टता कर दूं, मोदी जी पर जीवन में कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ है। आप गलत बोले हो और गुरु की आपको माफी मांगनी चाहिए। कभी भी नहीं हुआ है। नहीं रखनी है, बैठ जाइए आप। माफी मांगने के लिए रखिएगा बात। बैठ जाइए इधर। अध्यक्ष जी, आपको मार्गदर्शन देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सोच विचार कर बोला। लिया मैंने सुना है ना, लिया है। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड पर झूठ बोल रहे हैं सर। नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कोई अधीर रंजन जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहता हूं, मोदी जी पर कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और उन्होंने गुरु की माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अब ये जो सुनिए, अब मेरी बात अधूरी रह गई। ये मैं जो कह रहा था कि किसी के साथ ये डेटा साझा नहीं करना है। जिसको ये डेटा का उपयोग करना है, मानो कहीं पर भी बलात्कार हो गया और कोई सैंपल, डीएनए सैंपल मिला, तो उसको वो यहां भेज देगा चंडीगढ़ के यौन अपराधियों के सेंटर पर। वो मैच कर भेज देगा कि इसने किया है। उसको सारों का डेटा नहीं देना है माननीय अध्यक्ष, और इसके रूल्स भी बनेंगे, उसकी ऑपरेशन की सिस्टम भी बनेगी। इसमें देश से सबसे अच्छे फोरेंसिक साइंस और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट को रखकर हम इसका उपयोग सीमित करने वाले किया भी है। मगर इस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में 130 करोड़ लोग देख रहे हो, उस वक्त इतनी शंकाएं उत्पन्न कर किसी कानून के लिए आशंका खड़ा कर देना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इससे सहमत हूं। आशंका जरूर खड़ी की है, आधार के आधार पर हो। इसका कोई आधार हो। कहने लगे यूएपीए, कौन लेकर आया यूएपीए? कुछ एक सदस्य ने कहा यूएपीए अमेंडमेंट आप लेकर आए, उसका क्या मिसयूज हुआ हमारे समय? मैं आज भी कहता हूं कि पोटा देश हित का कानून था, एपिसमेंट में इसको रद्द किया गया। मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते साहब। हम राजनीति में देश को सुरक्षित करने के लिए आए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए, देश में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने। हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की। कितने भी कठोर कानून, यूएपीए में अमेंडमेंट चिदंबरम साहब लेकर आए, हमने सपोर्ट किया था। एनआईए का हमने सपोर्ट किया था। हम भी ऑपोजिशन में बैठे, हमने कभी विरोध नहीं किया था। परंतु शंकाएं खड़ी करके एक धूमिल टाइप का, एक शंका का बादल बना देना देश भर के अंदर, जिसे कानून पर श्रद्धा न हो, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये मैंने नफीस का उदाहरण इसलिए दिया कि सबको इसके ऑपरेशन के बारे में एक स्पष्टता हो जाए। डेटा एक सबसे प्रोटेक्टेड हार्डवेयर के अंदर रहेगा। जिसको डेटा से एक्सेस चाहिए वो अपने सैंपल भेजेगा, यहां से मैच कर उसको परिणाम ही भेजा जाएगा, डेटा नहीं भेजा जाएगा। केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124 का क्यों आप उठा रहे हैं? आप तो लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है और आप हमें 124 से समझा रहे हो? क्या 124 से समझा रहे हो? मैं 124 को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये प्लीज अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई। रॉन्ग स्टेटमेंट। थैंक यू विनय जी, ढेर सारे उदाहरण। थैंक यू प्लीज लेट होमलेस प्लीज विनय जी प्लीज नो। मान्यवर, इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं। केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए वो मैं सदन पर रखने के लिए। मैं रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब, मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा राज्यसभा। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही विश्वम जी, स्टेटमेंट नहीं करता। मंत्री जी की बात जा रही, प्लीज मान्यवर, प्लीज मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं, अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता। और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मैं वो ठीक है, बिल पड़ेगा तो मैं पढ़ूंगा तो मैं भी कहूंगा, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 3 के अंदर
रूल्स बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है, इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन के लिए ये अपने माफ न दें। मगर पॉलिटिकल नेता का अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है तो उसको फिर नागरिक के एतबार रहना पड़ेगा, परंतु पॉलिटिकल आज्ञा का मतलब पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन या तो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना हूं माननीय, और इसके लिए हम रूल्स में प्रोविजन भी करेंगे। रूल्स बनाने का हमने पीछे हमारा अधिकार भी रखा है, बिल को ध्यान से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको मान्यवर मालूम है। विनय विश्वम जी ने कहा कि 124 ए सरकार लगा रहे हैं, हम 124 के दुरुपयोग के पक्ष के नहीं, मगर विनय विश्वम जी केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124 का क्यों आप उठा रहे हैं? आप तो लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जांच चली गई है और आप हमें 124 से समझा रहे हो? 124 से समझा रहे हो? प्लीज मैं 124 को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये प्लीज प्लीज नो प्लीज अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई। थैंक यू मीना जी, ढेर सारे थैंक यू प्लीज प्लीज नहीं लेट होम प्लीज मीना जी प्लीज नो मान्यवर प्लीज मान्यवर, इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं। केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए वो मैं सदन पर रखने के लिए, प्लीज मैं रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब, मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा राज्यसभा। आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं